मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का जो फैसला है वह ले लिया है और इसको लेकर सियासी गलियारे में अब खलबली मच गई है। हम अभी हैं तुर्कोलिया में, हमारे साथ जनसुराज का दीगर नेता हैं, देख पा रहे हैं। पूर्व प्रमुख ही तीन आदमी हैं यहाँ पर। संजय सिंह है, सुभाष सिंह कुशवाहा है और कुसुम देवी जी हैं। यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष मिन्हाज साहब हैं और वरीय नेता चंदेश्वर भाई हैं। मुख्य रूप से 3 सवाल हम जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है वह उसका पहले रूपरेखा क्या था, संशोधन जब हो गया तो अब रूपरेखा क्या है। काफी लोग, जब हम गांव में चल रहे हैं तो अभी हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि काफी लोग जो है अभी इस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो अब सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है उस सारी बिस्तुओं पर थोड़ा सा विस्तार से आप चर्चा करें। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये एक मुस्लिम वर्ग का एक अपना एक संस्था है। कोई भी उनको धार्मिक काम करना है, विद्यालय ही खोलना है, मदरसा खोलना है, मस्जिद है, जो भी उनके अंदर ये सब व्यवस्था आप देखते हैं, उसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तब ना कोई भवन बनेगा, चाहे कुछ भी होगा। तो ये लोग दान देते हैं। तो वो एक एनजीओ जो हम लोग समझते हैं या आप कंपनी एक्ट समझते हैं, तो उनकी यह एक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी उन काल में भी चलता था। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय के गांधी जी, परमपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये सब बना है। अच्छा, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देखरेख में बना है। ये वक्फ बोर्ड कोई आज नहीं बना है। अच्छा, उसी समय का ये व्यवस्थित किया गया कि ये जो है माइनॉरिटी वर्ग का ये अपनी एक संस्था है। इसमें जितना भी आपको दान देना है, जैसे उसमें दान चला जाएगा तो वह उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब क्या हो गया, संशोधन हो गया तो? अब जो ये लोग जो चालाकी कर रहा है, अभी उंगली पकड़ रहा है, उसमें कह रहा है कि इसको आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करिए, वक्फ बोर्ड को। ठीक। अब इस प्रॉपर्टी को कोई अगर दान कर दिया तो 5 वर्ष के बाद ही वक्फ बोर्ड का अधिकार होगा। और पहले जो व्यवस्था थी, आज दे दिया आज ही वक्फ बोर्ड का हो गया। तो इसमें भारी साजिश है। ये 5 वर्ष का विषय नहीं है। वो उंगली पकड़ रहा है, कल कहेगा 10 वर्ष, तीसरा सरकार आएगा कहेगा 20 वर्ष के बाद इसको हम मानेंगे। जातीय जो धार्मिक परिवर्तन होता है, बहुत लोग धर्म परिवर्तन करता है ना, हिंदू से मुस्लिम हो गया तो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी। तो वह प्रॉपर्टी 5 वर्ष के बाद मान्य होगी। या कोई दान देता है तो 5 वर्ष के बाद मान्य होगी। ये व्यवस्था वो ला करके, और उसमें हिंदू वर्ग के लोग पहले मेंबर नहीं होते थे। अब कह रहा है कि हिंदू वर्ग से भी 2 आदमी उसमें मेंबर होंगे। यानी जितनी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम लोग बात करते हैं, सबका उसमें प्रतिनिधित्व होगा। तो भैया ये जो है हम लोगों का जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन यह व्यवस्था बनाई गई कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आज आपको क्या आवश्यकता पड़ गई इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, उसमें कोई हम लोगों का झंझट है। उनकी अपनी संस्था है, उनको सब लोग अपने आप में राजी हैं। तब इसमें हिंदू वर्ग को घुसा करके आप कौन सी कराना चाहते हैं? बवाले ना कराना चाहते हैं। यानी वक्फ बोर्ड आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो फैसला होता था यह आखिरी फैसला माना जाता था। पहले चुनौती नहीं दी जाती थी। अब इसमें दूसरे धर्म के जो लोग होते थे इसमें सदस्य नहीं होते थे। तो वही बोल रहे हैं। अब उसमें जैसे ही करेगा अभी बात चल जाएगी, हाई कोर्ट भी सुनने का अधिकार हो जाएगा। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफेयर करने लगेगी तो फिर वो मुस्लिम वर्ग की संस्था रह कहा गया। किसको ये लोग मूर्ख बनाना चाहता है? क्योंकि दुनिया को ये लोग आंख में धूल झोंकना चाहता है। एनडीए वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। दोषी सबसे बड़ा है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार जी रसातल में चल गए 14 में, इतिहास याद करिए। 14 के लोकसभा में 2 एमपी था नीतीश बाबू को, खत्म हो गया था पार्टी इनका। लालू यादव आश्रय दे दिया 15 में और महागठबंधन की सरकार बनी।
नेपाल का लोग वोट दिया, एक एक मुसलमान महागठबंधन को 15 में वोट दिया और नीतीश जी की फिर सरकार बनी और लालू यादव 20 को विधानसभा पर आ गए थे। आपके नेता कहते हैं कि 15 में हमने मदद नहीं किया होता तेजस्वी जी को तो 15 में नेता हमारे कहते हैं प्रशांत किशोर जी तो रणनीतिकार थे ना, उन्हीं के रणनीति में 15 का चिट्ठी याद की। प्रशांत किशोर जी तो उसमें रणनीति बनाए, आई महागठबंधन प्रशांत किशोर बनवाए, बढ़िया बात आप याद किए, पुनर्जीवित कर दिए। तब मुसलमानों ने वोट दिया महागठबंधन को, नीतीश जी को जिंदा कर दिया। आज आप वक्फ बोर्ड को जो है संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, मजाक बनाए हुए हैं। एक एक मुसलमान ही देख नहीं रहा है, एक एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये क्या आप चाहते हैं नीतीश जी, उससे भी बड़ा ताजुब है चिराग पासवान पर। रामविलास पासवान गरज गरज के बिहार में कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या हो गया चिराग पासवान जी को, पिताजी को? इसका मतलब साफ है कि आप सफेद झूठ बोलते हैं। पिताजी की आड़ में आप जो है गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बिहार के मुसलमानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार के जब भी हमारी सरकार बनेगी मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, आज उसी के कानून के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, ताजुब होता, मैं इनके साथ काम करता था, शर्म हो जाना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये सब हिजड़ा हो गया है, ये राजनीति में आकर के इस सब को राजनीति नहीं करना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप एकदम नहीं करना चाहिए। CAA सबसे ज्यादा भाषण उपेंद्र कुशवाहा जी दिए, हम लोगों से दिलवाए। अब चलाइए इसको जितना चलाना। अभी हम पटना के धरती पे उतरेंगे, बिहार में हम जब घूम रहे हैं ना, ये लोग बुखार झाड़ देंगे। NRC पर CAA पर उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा इस बिहार में कोई नहीं चला है, मैं कह रहा हूं। आज गला फाड़ के लोकसभा में और राज्यसभा में कह रहे हैं बहुत अच्छा बिल है। काहे के लिए? सम्राट चौधरी को बर्बाद करने के लिए भाजपा जो है ये लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा को भारत सरकार में आपको मंत्री बना दिया जाएगा। अरे दोनों को लड़ा के कुशवाहा को रसातल में पहुंचा दिया, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाने का लालच दे दिया, आयनकारी वक्फ बिल पास कर दिया। बाहरी राजनीति। आज दूसरे तरफ सम्राट चौधरी को बिहार समझ रहा है कुशवाहा साहब ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज तो जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है। आपके कहने का तात्पर्य है उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को बेवकूफ बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को सम्राट चौधरी को तो बेवकूफ बना रहा है, ये बिहार में कुशवाहा सबको बेवकूफ बना रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना देगा तो कुशवाहा से खुश हो गया कि हाँ बहुत अच्छा, आगे तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनिए जाएंगे। तो केशव मौर्य का क्या हुआ? इस सम्राट चौधरी को राजनीति में दबाने का साजिश है। अगर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन गए केंद्र में, उसीलिए ना वक्फ बिल पर पास कर दिए, मंत्री के लालच में ना। तो जब मंत्री बन जाएंगे तो बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देगा। अरे दोनों को लड़ा के खत्म कर दिया। इसलिए इस बार बिहार के कुशवाहा वर्ग ही नहीं, ये तो मैं चला गया उस इन लोगों के नाम पर। कुशवाहा वर्ग इस बार किधर जाएगा 2025? प्रशांत किशोर जी के साथ जाएगा। आप किसी गांव में बिहार में सर्वे कर लीजिए कि 10 को जो उस सब के आगे पीछे घूमने वाला नेता है वही सब उस सब का प्रचार कर रहा है, कहीं इन लोगों का कुछ नहीं है। कुशवाहा वर्ग बिहार में इस बार न्याय के साथ खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के छलावा में नहीं आएगा। नहीं तो साफ शब्दों में घोषणा करिए कि हमारी सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो करेगा लोग नहीं। तो कुशवाहा तो बुझ रहा है। बिहार की जमात पहली बार प्रशांत किशोर जी वक्फ बिल के पर जो बोल रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं, या गांधी मैदान में भी आप सुनिएगा रैली हो रहा है हम लोग पार्टी का 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली। उसमें जब नेता प्रशांत किशोर जी गरजेंगे उसी दिन बिहार समझ जाएगा यही एक जन स्वराज पार्टी है जो सब जात की पार्टी है। चलिए 11 अप्रैल का जो कार्यक्रम होने वाला है बिहार बदलाव, जो रैली होने वाली है पटना में, यह किस प्रकार इसको लोग ऐतिहासिक कह रहे हैं आपके नेता? सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों ने 35 वर्षों तक इन 3 दलों को झेला है। और अभी जो चर्चा आप वक्फ की कर रहे थे, तो 1913 में इसकी स्थापना हुई। और हाँ,
और 1923 में वक्फ एक्ट आया था। 1954 में, और जो इस्लामिक अभी कहे हैं, जैसे आपको विद्यालयों का संचालन, मदरसों का संचालन या कई धार्मिक कार्य स्वतंत्र रूप से इनके द्वारा संचालित होता था। अभी जैसे इस एक्ट को लाया जाना था, अभी तो लोकसभा और राज्यसभा से आज के दिन पास हो गया है, इस विधेयक को पारित कर दिया गया है, लेकिन कितनी साजिशपूर्ण तरीके से इस भारत की धरती पर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। इसका सूक्ष्म तरीके से आप रास्ते से अपने आए होंगे, अपने गांव आप या शहर से, तो देखे होंगे कि रातों रात 2-3 दिन पहले ही हर जगह श्री राम जो हम लोगों के, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजते हैं, उनका नाम लिख लिख कर लाखों झंडा लगा दिया गया है। तो यह इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ एक मानसिक अत्याचार हो रहा है बिना कारण। कोई जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां जाके आप देख लें, जहां हिंदू बहुल इलाका वहां नहीं है, लेकिन जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां हजारों और हजार की संख्या में। तो यह सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए, क्योंकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में चुनाव होना है, तो यह उसी समय ऐसा सब किया जा रहा है कि यहाँ के भाईचारा समाप्त हो और इन लोगों का चले। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मैं इस दल में रहा हूं, बड़ी करीब से जानता हूं कि, और इसी कारण मैं वहां पच नहीं पाया। प्रशांत जी की जो परिकल्पना है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो वो जिस तरीके से लोगों को ग्राह हो रहा है, ये लोग डरे हुए हैं। नीतीश जी हो, लालू जी के लड़के तेजस्वी जी हो, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, तो उन लोगों के द्वारा बिहार और पूरे भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास हो रहा है, जिसका धार्मिक रूप दिया जा रहा है। और धार्मिक रूप वह वैसा विभत्स रूप है, अभी यह वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, किसी के धार्मिक आस्था पर एक प्रकार से गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। और इसका आने वाला जो भविष्य है हम लोगों के बच्चों का, हम लोगों का, वह यहाँ हम एक बड़ी सीमा हम लोगों के बीच में रेखा खींची जा रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों से बचने का प्रयास तो हमारे नेता प्रशांत जी कर ही रहे हैं। बिहार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और यह 11 की बदलाव रैली जो है, इन्हीं सब चीजों के बदलाव के लिए रखी गई है। यहाँ जो केवल धर्म के नाम पर लोगों के बीच विभेद पैदा किया गया है और अन्य चीजों से, मुद्दों से भटका दिया गया है, अन्य कमियों पर को ढकने के लिए जो इनके कई प्रकार से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इन सब चीजों को रोकने के लिए प्रशांत जी ने यह महसूस कर लिया है कि जब तक इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म के लोग, ईसाई, सिख, जैसे आजादी की लड़ाई के समय 1942 या उसके पहले भी, आपको जितना भी 1917 में आपके धरती पर भी एक चंपारण आंदोलन हुआ था किसानों का, तो उस समय में हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म के लोगों ने एक थाली में खा के इस राष्ट्र को बचाया था, एक घर में रह के कुर्बानी दी थी। और उस चीज की पुनरावृत्ति अगर इस राष्ट्र में अब नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह राष्ट्र बचने जा रहा है। इस राष्ट्र की अस्मिता बचने जा रही है, और यहाँ हम लोगों का जो भाईचारा है यह बचने जा रहा है। और वक्फ बिल जो है पास करना इस भाईचारे को खत्म करने का जीता जागता उदाहरण है। और यह एनडीए सरकार ने इस कार्य को इतनी तरीके से किया है कि आह तक भी करने के लिए बहुत नेता जो है, हमारे पूर्व वक्ता आपको सुभाष सिंह कुशवाहा जी ने जैसे बताया है कि बहुत ऐसे सोशलिस्ट विचार के नेता हैं जो आज गुलाम बन के रह गए हैं इन पार्टियों के, इस गठबंधन के, और केवल सत्ता के लालच में भारत सरकार का मंत्री बनने के लिए और बिहार सरकार या किसी भी सरकार में अपनी सेवा देने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि यही है उनका मूल उद्देश्य कि आर्थिक लाभ और किसी भी तरीके से लाभ हम प्राप्त कर लें, चाहे इस देश को यहाँ के सत्तासीन और सत्ताधारी दल के लोग कहीं फेंक दे, कहीं बेच दे, भाईचारा खत्म कर दे, कुछ भी करें, वक्फ बोर्ड का बिल पास करें। और ये जो आपको एनआरसी और आपको सीए पर जो भी आंदोलन हुआ था, उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और आज वही लोग आज एनडीए में मिलके अपने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए, जैसे एक छोटा उदाहरण उपेंद्र जी का है, आपको चिराग जी का है, जिनके पिताजी बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर रहे थे, और उनका जो वक्तव्य है, उन सभी चीजों पर पर्दा डालते हुए उनके उत्तराधिकारी और उन लोगों के द्वारा इस देश के भाईचारे को
खत्म कर दिया गया है। चलिए, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है और सुभाष सिंह कुशवाहा हो या संजय सिंह, दोनों पूर्व प्रमुख हैं तुरकोलिया के। यहाँ पर कुसुम देवी हैं, यह भी पूर्व प्रमुख हैं। लेकिन उनसे पहले हम आएंगे मिन्हाज साहब के पास, प्रखंड अध्यक्ष हैं जनसुराज के। कितनी संख्या में चंपारण से लोग जा रहे हैं 11 अप्रैल को गांधी मैदान में? चंपारण से 410 जो पंचायत है, 410 पंचायत से एक एक बस खोलना है। एक बस में 50 आदमी जाएगा और उसके साथ 3 छोटा गाड़ी रहेगा, उसके बाद भी बहुत छोटा गाड़ी रहेगा। ऐसा रैली होगा जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। क्या व्यवस्थाएं हैं गांधी मैदान में? काफी व्यवस्था है, आप चल के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा ये क्या व्यवस्था है। बहुत। चलिए, हम लोग को भी आमंत्रण मिल रहा है। कुसुम देवी जी से हम बात करेंगे कि अरिराज प्रभारी हैं आप, और 243 विधानसभा पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जैसा कि आपके सुप्रीमो का कहना है प्रशांत जी का। आपको अगर कहा जाए कि आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, तो आपका पसंदीदा विधानसभा कौन सा होगा? हरसिद्धि से जी। क्यों? क्योंकि इस हरसिद्धि विधानसभा के मिनी विधायक रह चुके हैं प्रखंड प्रमुख के रूप में। अच्छा, हाँ, तुरकोलिया प्रखंड का आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 5 साल के लिए। जी। हाँ, तो उस नाते हम यहाँ पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा सारा काम भी यहाँ पर है, मेरा ईमानदारी भी यहाँ पर है, मेरा सारे सपोर्ट भी यहाँ पर है, और मेरा समाज भी यहाँ पर है। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में क्या कहिएगा? गांधी मैदान में तो आप देखिए रहे हैं कि बिहार बदलाव रैली होने जा रहा है। पूरा बिहार बदलाव रैली होने जा रहा है। जो आप बताए हैं कौन बोर्ड, वक्फ बोर्ड, बस उसी पर हम 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे अपने बिहार के महान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के। वो वो अपना इंसान दे दे हमको, इंसानियत, जाति धर्म वो रख ले। अच्छा, दे दे हमको इंसानियत, जाति धर्म वो रख ले, दे दे हमको कलम और अपने तीर कमान वो रख ले। क्या मैंने कहीं ना कहीं 3 प्रखंड प्रमुख को आपने सुना है, संजय सिंह हो, सुभाष सिंह कुशवाहा हो या कुसुम देवी जी हो, सभी किसी का वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये जो कानून हल लाया गया है, कहीं ना कहीं इन लोगों का कड़ा प्रहार है उन पर। क्या करना चाहिएगा अंतिम में मिन्हाज साहब? हाँ, हम तो कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तुष्टिकरण का राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान, चूंकि बिहार में चुनाव है, बंगाल में भी होने वाला है अगला साल, तो ये तुष्टिकरण का हिसाब किताब है। अगर उनका फुल बहुमत से सरकार था, ये वक्फ बिल लाना था, उस समय लिया लेते, लेकिन उनको ये नहीं करना था। 4 आदमी को कुर्बानी करना था, एक चंद्रबाबू नायडू को, एक नीतीश कुमार जी को, एक चिराग पासवान जी को, एक जयंत चौधरी जी को। इसलिए इन लोग से हाथ उठवा लिए। अब बिल रातों रात, जब भी कोई भी काला कानून लाते हैं तो राते में लाते हैं। नोटबंदी भी राते में किए थे। तो इन लोग की राजनीति, हाँ, और ये 4 आदमी को कुर्बान कर दिए। चलिए, बाकी आप तमाम लोग प्रतिक्रिया बताइए, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।